हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है पिछले गुरुवार का, तारीख है 6 जून और टाइम हो गया अभी लगभग दोपहर के 12:30 या फिर 1 बज के होंगे। और आज मैंने कल जो पापड़ बनाए थे उनको धूप में रखा था। ज़्यादा टाइम नहीं रखा था, बस 10-15 मिनट रखा था क्योंकि आज जो है धूप काफ़ी तेज़ है और वैसे भी आज बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं है और इतना ज़्यादा धूप है। तो फिर 10 मिनट मैंने उनको धूप दिखाई है और अंदर लेकर आई हूँ। ज़्यादा टाइम रखते हैं हम पापड़ धूप में तो उसके अपने आप टुकड़े पड़ते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं रखा था, बस 10-15 मिनट रखा और अंदर लेकर आई हूँ। और सुबह का जितना भी रूटीन का काम है मेरा, मॉर्निंग का खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा, सब कुछ, कपड़े धोना, सब कुछ हो गया है। और सब्जियाँ ले ली थी मैंने आज थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैंने सोचा इनको अभी साफ़ करके रख देती हूँ। और वैसे भी सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, टमाटर के रेट जो है थोड़े से बढ़ गए हैं। और आज की दोपहर की सब्ज़ी कुछ बनी नहीं है। सुबह का जो नाश्ता था चाय और चपाती ही बनाई थी, तो दोपहर की सब्ज़ी में कुछ बनाऊंगी ये सोचकर यहाँ पर बैठी थी। सारी सब्जियाँ साफ़ करके रखी थी और दोपहर के बाद सिंपल गवार की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। और अभिषेक का तो ये होता है कि दोपहर के टाइम पर उसको कुछ ना कुछ बनाकर खाना होता है। सुबह के टाइम अगर वो नहीं ऑमलेट बनाता है तो दोपहर के टाइम पर बनाता है ओट्स डालकर। और छुट्टियां हैं इस वजह से वो दोपहर के टाइम पर जिम में जाता है। अभी सुबह जल्दी उठकर जाता है लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए। सुबह एकदम फ्रेश होता है मूड, तो उस समय वो पढ़ाई के लिए जाता है और दोपहर के टाइम पर जिम में जाता है। दोपहर में वैसे बिल्कुल भी वहाँ पर भीड़ नहीं होती है। कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर सुबह सुबह ही उसको जाना पड़ेगा। तो बस ये ओट्स वाला ऑमलेट बनाकर खाता है और फिर जिम में जाता है। पेट भर के खाना नहीं खाता है वो जिम जाने से पहले, और जिम से आने के बाद उसको खाना खाना होता है। और ये दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, तो सब्जी आज उनके लिए उसके लिए ही बनेगी, अभिषेक और सानू के लिए ही। और मैं भी दोपहर का खाना मैंने भी अभी माइनस कर दिया है 1 टाइम का, क्योंकि घर पर ही रहते हैं तो 3 बार खाना हो जाता है तो थोड़ा सा मतलब हज़म नहीं होता है खाना। तो 1 टाइम का माइनस कर दिया है हमने, तो बहुत अच्छा लगता है। रात के खाने में भूख लगती है अच्छे से। तो सब्जियां वगैरह छांटने के बाद मैं बैठी थी सिलाई करने के लिए। और पिछले 8-10 दिन हो गए मैंने सिलाई का काम नहीं किया था, तो इतना ज़्यादा पेंडिंग है काम, बहुत ज़्यादा काम आ गया है अभी। और 10-15 दिन बाद अभी है वट पूर्णिमा। यहाँ पर वट पूर्णिमा, पूर्णिमा के वट सावित्री की पूजा जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। कई कई जगह पर 15 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री पूजा होती है। तो इस तरह के त्यौहार आते हैं ना, तो सिलाई का काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है मेरा। और अभी जो है 10-15 दिन मेरा सिलाई में ही चलेगा। तो ये अगले दिन का वीडियो है। मैं सिलाई करने बैठी थी अपने पहले वाले मशीन पर, क्योंकि अल्टर के लिए जितने भी कपड़े आए थे आज वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। आज के आज कल से मुझे ब्लाउज सिलना स्टार्ट करना है। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मतलब फ्राइडे का 7 जून का। तो यहाँ पर ये जो पापड़ है, एक दिन मैंने एक्स्ट्रा मतलब धूप में रखे थे और पूरे घर में फैला कर रखे थे। पूरे घर में नहीं, बस टब में रखकर हवा आने दिए थी खिड़की से, और खिड़की के सामने ही रखा था। और आज नेक्स्ट डे है तो आज मैं इनको स्टोर करके रखने वाली हूँ। और ये जो पापड़ होते हैं ना, इसमें जो मसाला होता है, इसकी वजह से जब बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना, इनके अंदर अपने आप नमी आ जाती है और सॉफ्ट बन जाते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर से पूरे डिब्बे को कवर कर लिया है, अंदर से भी और ऊपर से भी, और बीच में पापड़ रखे हैं। और पापड़ हमारे कुछ इस तरह के हो गए हैं, कलर इनका डाउन हो गया है। ये बात मुझे खुद अच्छी नहीं लगी है, लेकिन
घर की जो दाल होती है ना, हम घर पर बनाते हैं, उनके छिलके होते हैं ऊपर थोड़े से रह जाते हैं, इतने साफ़ नहीं होती है जितनी हम खरीद कर लाते हैं उस टाइप की। तो उनकी वजह से पापड़ का कलर जो है कुछ ऐसा आया है, लेकिन खाने में टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद मसाला स्टोर कर रही हूँ मैं अभी। और मसाले के लिए डिब्बा मैंने मेरा पहला ही रखा है, क्योंकि पिछले साल मैंने इस डिब्बे में मसाला रखा था, जैसा रखा था वैसा ही है, कलर भी उसका चेंज नहीं हुआ है। इसलिए मैंने सोचा इसी को मैं तैयार करती हूँ। तो इसमें जो पिछले साल का मसाला था वो मैंने दूसरे डिब्बे में निकाल के रखा है, और इसको धोकर साफ़ करके धूप में भी रखा था थोड़ी देर के लिए। और डिब्बे में सबसे नीचे मैंने हींग डाला है, जो हींग के खड़े आते हैं ना, वो मसाले में आए थे, काले कलर का हींग था वो यूज़ नहीं किया है मैंने मसाले में। मैंने जो सफ़ेद वाला खड़ा हींग होता है वो यूज़ किया है। तो जो बचा था हींग मैंने नीचे तले में डाल दिया है। इसकी वजह से हमारा मसाला जो है 1-1.5 साल भी ख़राब नहीं होता है। एक कमेंट आई थी, आप कितने दिन के लिए ये मसाला आपको मतलब होता है, कितने दिन चलता है? तो जी ये मसाला मुझे 1 से 1.5 साल तक चलेगा। अभी पिछले साल का जो मसाला है अभी 1 महीना और चलेगा, और उसके बाद मैं इसका यूज़ करूँगी। तो 1 महीने तक इसको रहने देते हैं ना, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं तो असली उसका टेस्ट आ जाता है। तो रेस्ट के लिए इसको रख दूँगी। वैसे भी पुराना जब तक ख़त्म नहीं होता कोई भी चीज़, तब तक मैं नई वाली चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए मैं एक और डब्बा लेकर आई थी, मुझे लग ही रहा था कि 1 महीने रहेगा ये मसाला, तो थोड़ा ही बचा है। तो उस वाले डिब्बे में नहीं रुकूंगी, मैं छोटा डिब्बा ले लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कम ही है, उतना बड़ा डिब्बे की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिब्बा है उसमें कम से कम 3 किलो का मसाला आराम से आ जाता है, और ये सारा मसाला कुल मिलाकर हो गया था 3.5 किलो का। तो अभी मैंने छोटा डिब्बा लिया है, बाकी का इसमें स्टोर करूँगी। और मेरा पहला वाला जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर इसका यूज़ करूँगी सबसे पहले, फिर वो खाली हो जाएगा। और हम रखते हैं कोई भी चीज़ तो हम अपने हिसाब से यूज़ भी करते हैं। लेडीज़ लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार भी होती है, हर कोई चीज़ का ध्यान रखती है। और अभी जो डिब्बा मैंने रखा ना मसाले का, उसमें लाल मिर्च पाउडर है, पिछले साल की है। कलर उसका थोड़ा सा हल्का हो गया है पिछले साल जो मैं लाल मिर्च पाउडर बना कर लाई थी, और वो बाकी है, इसलिए मैंने इस साल मिर्च पाउडर नहीं बनाई है। वैसे भी हमारा जो मसाला है थोड़ा सा तीखा ही हो गया होगा, तो लाल मिर्च पाउडर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और उस साइड मैंने एक डिब्बे में हल्दी पाउडर रखी है, जो मेरी मम्मी गांव से लेकर आई है। घर की हल्दी पाउडर है, वो घर पर हल्दी उगाई थी मेरी मम्मी ने, उसी की पाउडर बना कर दी थी। पिछले साल भी दी थी मुझे, और इस साल भी दी है। तो हल्दी पाउडर भी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लाल मिर्च पाउडर पिछले साल की है, और जो होममेड मसाला है वो मैंने तैयार किया है। और अभी इतने से ही मेरा साल आगे निकलने वाला है। बस मुझे धनिया पाउडर बनानी है, तो वो नेक्स्ट राशन जब लेकर आऊँगी ना, मैं उसके साथ में धनिया लेकर आऊँगी और उसकी पाउडर बनाऊँगी। और धनिया पाउडर बनाने के लिए धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी जो है मैंने धूप के यूज़ से जितने भी चीज़ें मुझे बनानी थी उनको मैंने बना के रखा है। वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो और भी कुछ चीज़ें होती है जो कि हम बना कर रखते हैं, बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती है। और नेक्स्ट साल मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने की। सिलाई की काम की वजह से सच कहे तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। हर बार मैं सोचती हूँ ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, लेकिन सिलाई का काम कुछ ऐसा हो जाता है ना, इन सारे कामों में टाइम नहीं मिलता। इनको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 3-4 दिनों तक इनको थोड़ा सा टाइम देना होता है, और उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो ये देखिए, ये है ब्लैंकेट, कल जो मैंने धोकर सुखाए थे, अभी मुझे इनको फिर से रखना है। लेकिन एक ब्लैंकेट जो है, इसका जो पाइपिंग होती है साइड की, वो निकल कर आई थी। 3-4 जगह में निकली थी सिलाई उसकी, और पिछले साल भी यही हुआ था, सिलाई जो है निकल गई थी। फिर से मैंने सिलाई लगाई थी, लेकिन फिर वही सिलाई निकल गई है।
तो अभी मुझे इनको रखना है, तो मैंने सोचा सिलाई करके ही रख देती हूँ, ऐसे ही रखना ठीक नहीं है। और इनको मैं फिर से वही डब्बे में रखूँगी जिस डिब्बे में रखा था, उसी डिब्बे में, क्योंकि कहीं और तो जगह है नहीं, इनको जगह थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर से मैंने बोरे लिए हैं, सीधा रखते हैं डिब्बे में, तो और भी चीज़ें हैं उसमें, इस वजह से थोड़ी सी स्मेल वगैरह आती है, और ऐसे रखते हैं हम फिर भी स्मेल आती है, तो मैं ऐसे ही इनको नहीं रखूँगी। जो कपड़ों में रखने के लिए बड़ी मिलती है मेडिकल में, वो लेकर आऊँगी और फिर बाद में डिब्बे में रखूँगी। अभी बस मैं इनको इस बोरे में रख देती हूँ। ऊपर रखे रखे वैसे भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, जगह मेरी इतनी कम है कि एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ आती है ना तो वो समझ में आती है, कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, कस्टमर के कपड़े भी थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो कल से मैंने जितने भी अल्टर के लिए कपड़े आए थे उनको पूरा कर लिया है, और आधे तो जिसके है उनको दे भी दिया है। हमारे गली में मेरी एक मशीन है और एक और मशीन है, तो मेरे कस्टमर जितने भी हैं वो सारे अल्टर के लिए कपड़े मेरे पास ही लेकर आते हैं, और वैसे भी पैसे ले लेती हूँ मैं अल्टर करने के, इसलिए मुझे अल्टर करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती, मैं लेती हूँ काम। और इसी के लिए मैंने ये जो मेरे पहली वाली मशीन है वो रखी है। कोई तो मुझे पूछ रहा था अभी इसे आप बेचने वाले हो क्या, तो जी नहीं, मेरी ये मशीन सबसे पहली मशीन है, तो हमारा जो है मतलब आदत हो जाती है, कोई भी चीज़ से लगाव हो जाता है, फिर बेचने का मन नहीं करता, और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं किया था। एक लेडीज़ आई भी थी मुझे पूछने के लिए आपको ये मशीन देनी है क्या, तो जी नहीं, मुझे ये मशीन बिल्कुल भी नहीं देनी है। मैंने उनको बोल दिया था कोई भी छोटा मोटा काम हो उसमें जल्दी से हो जाता है। ये जो नई वाली मशीन है उसको धागा लगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो ये जो अल्टर के लिए कपड़े आते हैं ना, इनको बार बार धागा चेंज करना होता है। तो जो मेरी पहली मशीन है उस पर आसान हो जाता है काम करना, और मुझे तो उस पर ही अच्छा लगता है काम करना। हालांकि इस जो नई वाली मशीन है उसमें स्पीड में काम हो जाता है, तो जो ब्लाउज़ वगैरह सिलने रहते हैं मैं नई वाली मशीन पर ही सिलती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा का जो काम होता है मैं अपने पहले वाले मशीन पर करती हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लाउज़ मुझे अल्टर करने के लिए आया था। उस ब्लाउज़ के पीछे साइड में ना एक पैच लगाया था, कस्टमर का पहले का ब्लाउज़ था, कहीं और से सिल कर लिया होगा उसने, और वो पैच जो है फट गया था, तो उसको मैचिंग कपड़े से मुझे फिर से पैच जोड़ना था। तो मैंने पूरा ये जो मेरे जो कपड़े सिलने के बाद ये बचता है ना टुकड़े, वो जो बोरा है खोल दिया था, और उसका एकदम परफेक्ट मैचिंग कपड़ा निकाला है मैंने, और उसका पैच लगा कर दे दिया था। और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ आज अंडा भुर्जी। एक मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, शायद मेरा जो पहला चैनल था वहाँ पर वो देख रहे होंगे मेरे वीडियोस, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी नॉनवेज वाली रेसिपी शेयर की थी, तो शायद उसको ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कमेंट किया था आप नॉनवेज की रेसिपी शेयर किया कीजिए, क्योंकि हमें आपकी नॉनवेज की रेसिपी देखनी है। तो मैंने सोचा चलो आज ये अंडा भुर्जी बनाती हूँ। वैसे भी जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना, तब से मैंने कई बार नॉनवेज बनाया है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ पता नहीं किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन हम लोग नॉनवेज खाते हैं, सभी लोग खाते हैं घर के। और तो आज मैं शेयर कर रही हूँ ये अंडा भुर्जी। सिंपल सा प्याज कटिंग किया था मैंने, और जीरा डाला है बस तेल में, राई वगैरह इसमें कुछ डालती नहीं हूँ मैं, और ना ही लहसुन डाला है, सिंपल जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया है, उसको भून लिया है अच्छे से। उसके बाद अपना सिर्फ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है, धनिया पाउडर भी नहीं डाला है इसमें, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दी है। उसके बाद डाला है 2 टमाटर काट कर, छोटे वाले टमाटर थे, यहाँ पर टमाटर थोड़े से ज़्यादा लेते हैं हम, तो इनका जो पानी है निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो एकदम ऐसे चिपकी चिपकी भुर्जी बनती है, तो वो अच्छी नहीं लगती उतनी, तो टमाटर कम ही डालें, और ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं होने चाहिए, थोड़े से टाइट जो होते हैं वो टमाटर होने चाहिए। तो टमाटर को
टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ढक के रखा था, नमक डाला था, नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। ये टमाटर और प्याज के लिए 1 चम्मच डाला था और अंडे फिर बाद में डालने वाली हूँ ना मैं, इस वजह से 2 चम्मच नमक डाला था और ढककर 5 मिनट के लिए रखा था पकने के लिए। सॉफ्ट हो गए हैं ये चीज़ें, तो अभी इसमें अंडे डालती हूँ तोड़कर। सिंपल होती है भुर्जी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आसानी से बन जाती है और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसी में हम कोई भी चीज़ अच्छी तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो ये सिंपल मेरी भुर्जी की रेसिपी है। और आज इसके साथ खाने के लिए मैंने अभिषेक ब्रेड लेकर आया था, तो रोटियां वगैरह कुछ भी बनाई नहीं थी। वैसे मैं रोटियां ही बनाने वाली थी, लेकिन वो बोल रहा था मुझे ब्रेड के साथ खाना है, तो फिर इन्होंने बोला कि सबके लिए ही लेकर आना ब्रेड। तो आज भुर्जी और ब्रेड है, रोटियां तो मैं बनाऊंगी नहीं। और 5 मिनट इसको इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। गैस को आँच जो है मैंने हाई रखी है, जल्दी से बन जाता है। और 2 कढ़ाई है मेरे पास, ये छोटी वाली कढ़ाई है, इसी में नॉनवेज बनता है। और कोई भी मतलब भगवान को भोग लगाने वाली कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, तो वो दूसरी कढ़ाई है बड़ी वाली, उसमें बनाती हूँ। नॉनवेज की सारी चीज़ें इसी में बनती है मेरी, तो ये नॉनवेज के लिए है कढ़ाई। वैसे भी सब्जियाँ भी मैं इसी में बनाती हूँ, हर रोज़ की जो भी सब्जी होती है, छोटी सब्जी बनानी हो, कम सब्जी बनानी हो, वो तो ज़्यादा तो नॉनवेज के लिए ये कढ़ाई यूज़ करती हूँ मैं। और ये देखिए हमारी भुर्जी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और अभी जो है इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद इतना क्लियर दिखता नहीं, जैसा कलर होता है सब्जी में वैसा कलर दिखता नहीं है। तो चलो आज की वीडियो में यही तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।